मेरे जीवन का आधार है, मेरा अस्तित्व है, मेरे सर्वस्व है शिव। तुम जिससे प्रेम करती हो उसी शिव से तुम्हारी बहन गंगा भी प्रेम करती है। क्या आप शिव से प्रेम करती हैं? हाँ, करती थी मैं शिव से प्रेम। अद्भुत असुर माता, क्या दाव खेला है आपने, जो कोई ना कर सका, जो कोई सोच भी ना सका, जो ना छल से और ना बल से हो सका, ना केवल एक युक्ति से कर दिया आपने। आप धन्य हैं असुर माता। आपने पार्वती के मन को एक ऐसे द्वंद में उलझाया है कि अब तो ये विवाह होने से रहा। असुर माता दिति की, असुर माता की। असुर माता दिति की युक्ति उत्तम है तारकासुर, परंतु इस युक्ति का उत्तम लाभ तुम्हें अवश्य उठाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। इससे पूर्व कि शिव और शक्ति असुर माता दिति के इस युक्ति का कोई तोड़ ढूंढ ले, तुम्हें इस समय का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए तारकासुर, जिससे तुम और अधिक शक्ति अर्जित कर सको। पार्वती, 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 पार्वती। कहाँ चली गई ये पार्वती? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? कहीं मेरे शब्दों ने पार्वती को विचलित तो नहीं कर दिया है? ऐसी अवस्था में उसने माताश्री से कुछ कह दिया तो? नहीं, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। पार्वती! अब क्या होगा नारायण? वही नंदी जो महादेव ने कहा था। अब जो भी करना है देवी पार्वती को ही करना है। शिव शक्ति के मिलन की नियति पार्वती का निर्णय निर्धारित करेगा। आप आ गई देवी। देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। कैसी लगी देवी? मैंने सोचा जब आपसे भेंट होगी तब ये माला स्वयं आपको पहनाऊंगा। महादेव, आप नियति के निर्णायक हैं, विधि के विधाता हैं।
सब जानते हैं, तो आप अनजान क्यों बन रहे हैं? यदि अनजान होता तो कदाचित आप और मैं कभी इस स्थान पर नहीं मिलते। मैं आपके मन के द्वंद्व को समझता हूं देवी। परिस्थितियों को आप स्वयं जटिल कर रही हैं। मेरे लिए यह निर्णय सदैव से सरल ही था। मैंने आपसे प्रेम किया है, आदि और अंत के ना जाने कितने काल चरणों में केवल आपसे प्रेम किया है, और युगों युगों तक करता रहूंगा। ये निर्णय इतना सरल नहीं है महादेव। ये जानते हुए कि वो शिव ही है जो मेरी गंगा दीदी के हृदय में बसते हैं, उनसे ये माला कैसे स्वीकार करूं? तो आप बलपूर्वक मेरे मन में जो आपके लिए प्रेम है उसे निकाल कर किसी और का प्रेम बसाने आई हैं देवी। यह असंभव है, क्योंकि प्रेम में बल के लिए कोई स्थान नहीं। उपवन में कितने ही पुष्प क्यों ना हो, सभी महकते हैं, परंतु किसको किस पुष्प की सुगंध प्रिय होगी, इस बात को बदला नहीं जा सकता। यह तो व्यक्तिगत निर्णय है। प्रेम चुनाव का नाम है, बल या हठ का नहीं। उचित कहा शिव आपने। प्रेम चुनाव का नाम है। आपका चुनाव मैं हूं, किंतु मेरा चुनाव वो नहीं हो सकता जिससे मेरी दीदी प्रेम करती हैं। पार्वती, हिमवान की पुत्री का विवाह है। सभी देवों, राजाओं और ऋषियों को विवाह का निमंत्रण भेज दिया जाए। पुष्प से सजा दो पूरे राजमहल को। राज्य का एक एक कोना सुसज्जित होना चाहिए। गंगा, क्या वो पुत्री? माँ, पार्वती कहाँ है? पार्वती यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? गंगा, क्या वो पुत्री? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? नहीं माँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो बस पार्वती से कुछ काम था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जाओ
मंत्री जी, निमंत्रण पत्रिका तैयार करवाइए और सभी राज्यों में भिजवा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव, पार्वती ने तप, त्याग और तांडव की कठिन परीक्षा देकर आपको पाया था, और आज एक त्याग की सौगंध मैं भी खाती हूँ। यदि पार्वती आपसे विवाह करने के लिए सज ना हुई तो मैं हिमवान पुत्री गंगा इस घर में पुनः कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। सदा सदा के लिए इस घर से दूर कहीं और चली जाऊंगी। कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? मेरे प्रेम का मोल। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण कीजिए महादेव। मेरी इच्छा है कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और गंगा दीदी से विवाह कर लें। गंगा दीदी से विवाह कर लें। गंगा दीदी से देवी पार्वती, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने महादेव को। पार्वती, आप आदि शक्ति हैं। हर बात का बोध है आपको, हर बात समझती हैं, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। हमारा साथ तो आदि से अंत तक है, जन्मों जन्मों का है। आप मैं हूं और मैं आप ही तो मेरी पूरक हैं और मैं आपका। भला शिव और शक्ति के बीच कौन आ सकता है? मैं सब समझ सकती हूँ शिव, इसलिए इस निर्णय का साहस कर पाई हूं। शिव शक्ति तो आदि से अनंत काल तक है, सदा सदा के लिए, चाहे वो साथ हो या ना हो। मैं आपके साथ गृहस्थ जीवन बिताना चाहती हूँ, लेकिन गंगा दीदी के प्रेम के बलिदान की नींव पर नहीं। उन्होंने मेरे लिए त्याग किया है और अब मुझे उनके लिए त्याग करना होगा। मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विधि का विधान देखने आए हैं। हम भी तो जाने कि सबका प्रेम स्वीकार करने वाले महादेव गंगा के निश्चल प्रेम का क्या उत्तर देते हैं, और समर्पण की परिभाषा आदि शक्ति प्रतीक्षा कर रहे गंगा के प्रेम का क्या करती है। हम देखने आए हैं
कि क्या निर्णय लेते हैं नियति के निर्णायक। पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम? लौट आओ बहन। पार्वती, पार्वती। शिव, मैं अपने तप, त्याग और पूजा के बदले में आपको गंगा दीदी के लिए मांगती हूँ। आदिशक्ति ने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब आपकी बारी है महादेव। देखना है कि महादेव क्या निर्णय लेते हैं। क्या महादेव में वित्याग करने की वही भावना है जो आदिशक्ति में है या नहीं? महादेव, विचार कर लीजिए। यदि आपका निर्णय नीति अनुसार हुआ तो ही आदि शक्ति इसे स्वीकृत करेंगी, और यदि आपका निर्णय नीति अनुसार नहीं हुआ तो सिद्धांत ये कहता है कि आदि शक्ति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। देवी, प्रेम और संबंध, इनका निर्णय हृदय का हृदय से होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप इस परिस्थिति पर अधिक प्रतिक्रिया कर रही हैं? नहीं शिव, मेरी प्रतिक्रिया सटीक है, मेरी प्रतिक्रिया सटीक है, मेरी प्रतिक्रिया सटीक है। आज आपके समक्ष आदिशक्ति नहीं, एक बहन खड़ी है जो अपनी बहन के प्रेम के लिए भिक्षा मांग रही है। एक बार पुनः सोच लीजिए देवी, भावनाओं में बह मत जाइए, समाधान के द्वार को बंद मत कीजिए। आप सिर्फ अन्य विकल्पों पर बात करने के लिए मैं सज्ज हूं। कैसा विकल्प? मैं अबोध नहीं हूं शिव। मैं जानती हूं प्रेम क्या होता है, प्रेम की पीड़ा क्या होती है, उसका हल क्या होता है। इस दुविधा का एक ही विकल्प है कि आप गंगा दीदी का प्रेम विवाह के रूप में ले लें, विवाह के रूप में ले लें, विवाह के रूप में ले लें। हम सब भोजन करते हैं और भोजन के लिए आवश्यकता होती है भोजन पात्र की, बर्तनों की। बर्तन को
भीतर से अधिक धोना पड़ता है और बाहर से कम। बस यही तो जीवन का सार है। जीवन में भी हमें स्वयं के बाहरी रूप से अधिक निर्मल मन को रखना चाहिए। द्वेष, जलन, घृणा जैसी भावनाओं को समय समय पर स्वच्छ करते रहना चाहिए। यदि आपका मन निर्मल होगा तो आप बाहर से भी स्वच्छ लगेंगे, क्योंकि स्वाद, आनंद, सुख, संतोष की अनुभूति केवल अंतर से होती है, बाहर से नहीं।